आज उल्टा होगा, कभी कभी उल्टा भी चलना पड़ता है इंसान को। मेरे साथ नए मेहमान जुड़ गए हैं, परिचय करा दूं। विवेक बिंद्रा, टेलीविजन पर्सनैलिटी, एक एंटरप्रेन्योर और साथ ही साथ कई सारे शोज में आप देखे जाते हैं, रियलिटी शोज में भी देखे जाते हैं। मैं विवेक साहब सबसे पहले आपसे जानना चाह रहा हूं, कांग्रेस के प्रवक्ता अभय दुबे जी कह रहे हैं, हालांकि आप चाहें तो उनका जवाब पास भी कर सकते हैं, वो कह रहे हैं कि लाए गए तो क्यों लाए गए 2000 के नोट और हटाए गए तो क्यों हटाए गए, प्रधानमंत्री इसको साफ करें। नहीं, बहुत अच्छा है उनका सवाल प्रधानमंत्री जी से, उत्तर उनको जरूर देना चाहिए कि लाए गए तो क्यों लाए गए, हटाए गए तो क्यों हटाए गए। मुझे ऐसा लगता है कि काउंटर फीटिंग की इस समय समस्या बढ़ी है बहुत। मुझे ऐसा लगता है कि टेरर फंडिंग को ये रोकेगा और ये सरकार मानी जाती है हमेशा करेज को लेकर के। इस सरकार में कंसिडरेशन से करेज उस मुकाबले में बहुत ज्यादा है। कांग्रेस से अगर आप देखेंगे ना तो ये सबको साथ लेंगे चलने के मामले में पॉपुलर है, लेकिन बीजेपी को देखेंगे तो वो तेज चलने के मामले में बहुत पॉपुलर है। इलेक्शन हो रहा है, नहीं हो रहा है, हार रहे हैं, जीत रहे हैं, ये बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट करने के लिए माने जाते हैं। 2000 का नोट डिमोनेटाइज हो रहा है, नहीं हो रहा है। 2000 का नोट डिमोनेटाइज नहीं हो रहा है, इसको अभी तो इस्तेमाल कर सकते हैं, 30 सितंबर तक आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। लास्ट डेट ऑफ एक्सचेंज 30 सितंबर है आपकी। कहां पे कर सकते हो? सारे बैंक में, आरबीआई के रीजनल सेंटर्स में कर सकते हो। तो ये आज एक्सचेंज जो है 2000 का, ये आपका 23 तारीख से चालू हो जाएगा और इसको आप 20,000 रुपए तक कर सकते हैं, पैन नंबर देकर के आप ज्यादा भी कर सकते हैं। तो बेसिकली क्या है, अगर कोई भी फेक नोट्स हैं वो खत्म होंगे, वो जाएगा और वापस इस तरह से जो भी काला धन है उस पर इम्पैक्ट तो पक्का आएगा और एक मन में डर। और वैसे एक मजे की बात क्या मैं आपको बता देता हूँ भाई साहब, दीपक जी, आपने भी अगर किसी को उधार दिए हैं तो अब जल्दी से उधार वापस करने के लिए आ जाएगा। वो बाजार में जिसका जिसका जो उधार था अचानक फोन आने, मुझे भी आ गए 2-4-5 फोन, जी उधार वापस ले लो भैया, पैसे रेडी पड़े हैं मेरे पास इस समय। तो आरबीआई वैसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि 4 महीने में काफी है, 4 महीने के अंदर ही सारे सर्कुलेशन को आप रिटर्न कर सकते हैं और इससे काफी इंपैक्ट पड़ेगा। आज बड़ा बिजनेस कंपनी का मैं फाउंडर सीईओ हूं, हम सारी ट्रांजैक्शन डिजिटल कर रहे हैं। डिजिटल इंडिया को बढ़ाने के लिए ये एक इनिशिएटिव जिसका स्वागत करना चाहिए। पॉलिटिकल चर्चा क्या है, मैं जरा उससे बाहर हूं। एंटरप्रेन्योर्स को और एंटरप्रेन्योरशिप को एनेबल करने के लिए मैं आपको बता रहा हूं, कैश इस्तेमाल करना यूएस में आज भी थोड़ा मुश्किल है। बिना क्रेडिट कार्ड के आप जिंदगी बिता नहीं सकते वहां पे। हमारे को अगर डिजिटलाइजेशन जिस तरह से बढ़ा है उसको बूस्ट करने में और मदद करेगा और इसका हमारे को भरपूर स्वागत करना चाहिए। आज मैं बड़ा बिजनेस का सीईओ हूं, हमारी हजारों लाखों करोड़ों की ट्रांजैक्शन होती है पर सारी डिजिटल होती है। 1 रुपया हम नहीं लेते किसी से, इसलिए हमको तकलीफ नहीं आती। इसी तरह से ये सरकार ऐसे और भी कई डिसीजन लेने वाली है जहां पे कच्चे के धंधे को आगे चल के तकलीफ आएगी ही आएगी। और कच्चे के धंधे में तकलीफ आ रही है तो ये किसी भी रिस्पॉन्सिबल लीडर को इस पर सवाल नहीं उठाना चाहिए। कच्चे के धंधे बंद कराने हैं, पक्के के धंधे बढ़ाने हैं, इससे थोड़ा झटका लगेगा। एक सवाल आपसे पूछ लेता हूं दीपक जी, आज मैं थोड़ा आपका इंटरव्यू ले लेता हूं। स्पीड ब्रेकर क्यों होता है या गाड़ी में ब्रेक क्यों लगाई जाती है? मालूम आपको ब्रेक क्यों होती है गाड़ी में? गाड़ी में ब्रेक क्यों होती है? सब लोग कहते हैं गाड़ी धीरे करने के लिए होती है। गाड़ी में ब्रेक क्यों होती है? लोग कहते हैं कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। गाड़ी में ब्रेक क्यों? गाड़ी में ब्रेक दीपक चौरसिया जी इसलिए होती है कि अगर गाड़ी में ब्रेक है तो आप तेज चला सकते हो। दीपक जी आप गाड़ी चलाते हो, अगर आपकी गाड़ी में ब्रेक नहीं हो तो आप 10 की स्पीड से ऊपर चला नहीं पाओगे गाड़ी। अगर आपकी गाड़ी में ब्रेक नहीं है तो आप 20 के ऊपर चला के दिखा दो, डर लगा देगा, रुकेगी तो है नहीं, ब्रेक तो है नहीं। तो ये जो ब्रेक आपकी जिंदगी में आया है इस समय, इस तरीके का जो ब्रेक आया है, ये इसीलिए आया ताकि आप गाड़ी को और तेज चला सको। हमें डिजिटल बनाने के लिए ये ब्रेक आया है, ये कच्चे के धंधे को कम करने के लिए ब्रेक आया है। वरना आप मेरे से शर्त लगा लीजिए, अगर आपकी गाड़ी में ब्रेक ना हो, बिना ब्रेक की गाड़ी को आप 10 से ऊपर की स्पीड पर कोई नहीं चला सकता। इस ब्रेक का स्वागत करना चाहिए। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, पॉलिटिकल डिबेट से थोड़ा बाहर हूं क्योंकि कई लोगों को दिक्कत आएगी, उनको एस्टैब्लिशमेंट जो भी करेगा, एंटी एस्टैब्लिशमेंट वाले उसमें आकर के बीच में बोलेंगे। पर डिजिटलाइजेशन के लिए लेट अस प्लीज वेलकम दिस इनिशिएटिव। थैंक यू वेरी मच। मैं सीधे चलता हूं अश्विनी तनेजा जी के पास। अश्विनी तनेजा जी, इस फैसले को आप दोनों सवालों के जवाब लीजिए इनसे, फिर मैं आगे की बात करता हूं। ठीक है, विवेक बिंद्रा जी। नहीं अभय दुबे जी, मेरा तो कहां कोई समस्या है। मोदी सरकार टायर लगा रही है, निकाल रही है, क्या कर रही है, मुझे उसकी जानकारी नहीं है। मैं ये कह रहा हूं डिजिटलाइजेशन सर्टनली बढ़ेगा, बल्कि मैं आपका साथ दे देता हूं 2 मिनट के लिए अभय जी। मैं तो ये कह रहा हूं इसके चैलेंजेस भी आएंगे। जैसे 3 जगह मैं बहुत बड़े चैलेंजेस एक्सपेक्ट कर रहा हूं। एग्रीकल्चर जो कैश की इकोनॉमी है, उसके एग्जीक्यूशन की तैयारी करनी होगी गवर्नमेंट को। मैं तो आपकी तरफ से बोल देता हूं, अगर एग्जीक्यूशन की तैयारी नहीं करी सरकार ने तो कल को एग्रीकल्चर में बहुत बड़ा इंपैक्ट आ जाएगा। रियल एस्टेट पहले से ही डाउन ट्रेंड पे चल रहा है इतने लंबे समय से, वापस बूस्ट नहीं आ रहा। सब जानते हैं रजिस्ट्री का पैसा जो जाते हैं, जो पक्के का पैसा अलग होता है, कच्चे का अलग होता है, सबको मालूम है। बाजार के अंदर सर्कल रेट अलग होता है और मार्केट की एक्चुअल प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन अलग होती है। उस पर कितना बड़ा इंपैक्ट आ जाएगा। रियल एस्टेट के लिए अगर एग्जीक्यूशन की तैयारी नहीं करी गई तो उसका असर आएगा। आप ठीक करें, टायर निकलेगा उससे। ट्रेडिशनल रिटेल जो बहुत बड़ा नुकसान जा सकता है क्योंकि वहां पे कैश सर्कुलेशन बहुत ज्यादा हो रहा है, उसकी भी एग्जीक्यूशन की तैयारी करनी होगी।
फायदा किस में होगा? ई कॉमर्स बढ़ेगा, फिनटेक बढ़ेगा, ई कॉमर्स फिनटेक बढ़ेगा तो ट्रांजैक्शंस और अच्छी होंगी। मैं तो इकोनॉमी पे बता रहा हूं कि ये ब्रेक लगेगा, पक्का ब्रेक लगेगा। लेकिन अगर हम इससे ई कॉमर्स को, टेक्नोलॉजी बेस्ड ट्रांजैक्शंस को और इंप्रूव कर सके, कैश के कच्चे के धंधों को आगे चल के और कम कर सके। वैसे तो ये क्लीन नोट के लिए आया है। आपने पूछा था मनी सर्कुलेशन कितना है, 11% है इस समय, बाकी सारा तो अंदर पड़ा। लेकिन मैं अभी आप ही के साथ हूं, मैं कोई आपके खिलाफ थोड़ी बोल रहा हूं। इस बार डिफरेंट रीजन के लिए आया, नॉट फॉर किलिंग द ब्लैक मनी, इट इज फॉर क्लीन नोट पॉलिसी। पर अभय दुबे जी, आपसे बात करके अच्छा लगा, धन्यवाद। अभय जी। दीपक जी, मैं एक बात नहीं, मैं अनादर नहीं करना चाहता। विवेक बिंद्रा जी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, यूट्यूब पर मैंने काफी सुना भी है, मैं किसी का अनादर नहीं करना चाहता। इन्होंने जो हालत की वो देखिए, 25,000 रुपए हेक्टेयर इनपुट कॉस्ट बढ़ा दी खेती की किसानों को, इसीलिए तो 27 रुपए हुई। क्यों हुई वो? क्योंकि 25,000 रुपए हेक्टेयर आपने लागत बढ़ा दी। आज स्थिति ये है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट पढ़िए, आपकी जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो हाईएस्ट हो गया आजाद भारत के इतिहास का। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि आपने एमएसएमई जो बैकबोन थी वो तोड़ दी नोटबंदी से। ये सारे नोटबंदी के साइड इफेक्ट्स हैं जो आज तक आ रहे हैं। आप कोविड के पीछे छुपते, कोविड के पीछे लगातार 8 क्वार्टर से हमारी जीडीपी निचले स्तर पर जा रही थी। ये जितनी रिपोर्ट्स का हवाला दे रहा हूं, ये कोविड क्राइसिस के पहले की है, कोविड के बाद तो ऑक्सफैम ने बताई है सारी। ठीक है, विवेक बिंद्रा जी के पास चलते हैं। विवेक जी बताइए मुझे, अब मुझे बताइए कि अभय जी ने इतनी बात कही, मैं अभय जी का सवाल नहीं पूछ रहा हूं, बिल्कुल नहीं पूछ रहा हूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या भारत की इकोनॉमी इतनी खराब है? क्या भारत में जीएसटी बिल्कुल खराब ढंग से लाई गई है, या आरबीआई कह रहा है? क्या भारत की फाइनेंशियल हालत इतनी खराब है कि हम अपने लोगों को 2 टाइम का खाना नहीं दे पा रहे हैं? और बीजेपी कांग्रेस ये भी नैरेटिव, जिस देश में 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज देना पड़े, उस देश की तो हालत कितनी खराब है दुनिया में, लोगों को समझ आएगा ना। जीएसटी का कलेक्शन तो बड़ा है ना, जीएसटी कलेक्शन बढ़ने का मतलब सिंपल है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ी है, और इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ने का मतलब है तब बढ़ती है जब कंजम्पशन ज्यादा होती है, और कंजम्पशन ज्यादा होने का मतलब है कि भाई आपकी इकोनॉमी इंप्रूव कर रही है, ग्रो कर रही है। प्रॉब्लम क्या है, ये जो 2000 का नोट है ना, इसको आसानी से ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है बड़े अमाउंट के अंदर, इसलिए ये इलीगल एक्टिविटी को बहुत आसानी से प्रमोट कर देता है। प्रॉब्लम क्या है, जो बड़ा नोट है ना, इसमें टैक्स एवेजन करना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि बहुत सारा पैसा आप एक छोटे ब्रीफ केस में लेके जा सकते हो। अब आप 100 रुपए के नोट के साथ में 10-20 करोड़ रुपए तो ट्रैवल नहीं करा पाओगे ना, 2000 के नोट के साथ कर सकते हो। तो आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी रुकेगी नहीं, क्योंकि 500 का नोट है, 100 का नोट है, 200 का नोट है। काउंटर फीटिंग के लिए तो ये सबसे बड़ा आकर्षण है ना इस समय, ये तो अट्रैक्शन था काउंटर फीट के लिए, बहुत बड़ा अट्रैक्शन था जिसको किल किया जा रहा है। और वैसे भी 2000 रुपए के नोट का इस्तेमाल करता कौन है? कन्वीनियंट ही नहीं है 2000 रुपए का नोट। यूपीआई की ट्रांजैक्शंस या छोटे डिनोमिनेशन की ट्रांजैक्शंस कन्वीनियंट होती है। आपको लड्डू टॉफी के लिए भी आप 2000 रुपए का नोट थोड़ी इस्तेमाल करते हो। एवरीडे यूज में 2000 का नोट नहीं आता है, बड़ी चीजों के लिए ही आता है। और देखिए ये बात पक्का है कि अब जो नकली नोटों की